भागवत के 7वें स्कंद का 6वां अध्याय और श्लोक संख्या 1 था, जिसमें आज प्रभुपाद का प्रवचन हुआ। प्रहलाद महाराज का जो उपदेश प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले इसी बात से कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है कि जैसे मनुष्य के जीवन की कुमार अवस्था आ जाती है, यानी 5 वर्ष की अवस्था, तो जो प्राज्ञ है, प्राज्ञ का मतलब है सचेत है, अपने मनुष्य के जीवन के बारे में जिसको चेतना है कि मनुष्य का जीवन मुझे प्राप्त हुआ है, तो उसे कहते हैं प्राज्ञ। तो उसको आचरित धर्मान भागवतान, तो भागवत धर्मों का आचरण करना चाहिए। यह का मतलब है इस जीवन में भागवत धर्मों का आचरण करना चाहिए 5 साल की अवस्था से ही। तो जो प्राज्ञ है, जो बहुत सचेत है, तो वो सोचता है कि 5 साल की अवस्था हो गई है, मेरी अवस्था 5 साल की हो गई है और मुझे अब करना चाहिए, भागवत धर्मों का आचरण करना चाहिए। क्यों? दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। तो मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, इसका मतलब क्या है कि 84 लाख योनियों में कितने कितने जन्म हमने अन्य योनियों में बिताए, और उन योनियों में धर्म की कोई बात ही नहीं होती। केवल खाना, सोना, भोग करना, सुरक्षा करना, इसी प्रकार से जीवन जो है बीतता है। मनुष्य के अलावा जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, या वृक्ष हैं, या कीड़े हैं, तो सब का जो जीवन है इसी प्रकार का है कि धर्म की कोई चेतना नहीं होती, धर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती। दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है कि मनुष्य के जन्म में धर्म की आवश्यकता होती है। और हमारे जो कर्म हैं, तो इनका जो है अच्छी तरह से लेखन होता है, लिखे जाते हैं हमारे कर्म, उसमें हम धर्म का कितना पालन कर रहे हैं और कितना धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, वो सब का लेखा जोखा होता है। तो दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। तथापि अध्रुवम, अब कोई कहे कि मनुष्य का जीवन तो दुर्लभ है, परंतु अब तो मुझे प्राप्त हो गया, तो अब तो जो है कोई जल्दी नहीं कि 5 साल की अवस्था से शुरू करूं, क्योंकि 100 साल पड़े हैं मनुष्य के जीवन में। 100 साल हमें मिलते हैं, तो आराम से धर्म का पालन करेंगे। तो प्रहलाद जी कहते हैं तदपि अध्रुवम, एक तो दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है जो हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ, और फिर भी अध्रुवम किसी भी समय हमारे हाथ से निकल सकता है, किसी भी समय मृत्यु हो सकती है। तो किसी भी समय मृत्यु हो सकती है, तो क्या करना चाहिए? अर्थतम का मतलब है कि जितनी अधिक से अधिक हो सके आप इसका अर्थ निकाल लो, मनुष्य के जीवन का अर्थ निकाल लो। तो मनुष्य जीवन का स्वार्थ, तो मनुष्य के जीवन का जो स्वार्थ है वो क्या है कि धर्म का पालन करें। और धर्म का जो पालन है, तो ये कलयुग में क्या है? हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते गतिरन्यथा। धर्म क्या जो है, अर्थ क्या है? हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, अन्यथा गति नहीं है। तो केवल एक धर्म है कि हरिनाम कीर्तन। तो जो व्यक्ति बहुत ही सचेत रहता है मनुष्य के जीवन के प्रति, तो वो यही सोचता है कि मृत्यु जो है मेरे द्वार पर खड़ी है, और इसी समय जो है मुझे मार सकती है, मेरा जीवन नष्ट कर सकती है मृत्यु, तो मैं इस समय जप कर लूँ। तो जब भक्त जप करते हैं, तो इस भावना से जप करते हैं कि इसी समय मेरा जीवन नष्ट हो सकता है। तो जो नाम की संख्या है, ये भी जो है क्या है कि हम लोग करते हैं, नाम की संख्या भी करते हैं। क्यों? ये असली अर्थ है। अर्थ का मतलब संपत्ति। तो नाम की संपत्ति जो है हम गिनते हैं
नाम की संख्या गिनते हैं, क्योंकि ये संख्या जो नाम की है ये हमारे पास जो है हमारे पास रहेगी, हमारे साथ जाएगी। तो मनुष्य का जो जीवन है अगर प्राप्त हुआ और हमने धर्म का आचरण नहीं किया तो फिर मनुष्य का जीवन नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि मनुष्य के जीवन में 4 आवश्यकताएं तो पशु के जीवन की भी हैं, खाना, सोना, भोग करना, सुरक्षा करना। लेकिन मनुष्य के जीवन की 5वीं आवश्यकता है जो पशु के जीवन में नहीं है, और वो क्या है? धर्म की। धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो अगर मनुष्य के जीवन में कोई धर्म का पालन नहीं करता है तो उसको मनुष्य का जीवन नहीं प्राप्त होता, उसको पशु का जीवन प्राप्त होता है। तो ये जो धर्म का पालन है इसमें बताया गया भागवत धर्म। तो भागवत धर्म का मतलब है जो भगवान के द्वारा दिया गया धर्म है, जो भगवत गीता है। तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों का जो है त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आओ। तो भागवत धर्म का मतलब क्या है कि हम श्री कृष्ण की शरण में जाएं, और श्री कृष्ण स्वयं ये अवसर देते हैं। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में श्री कृष्ण आते हैं और ये जो अपना संदेश है वो प्रदान करते हैं जीवों को। ब्रह्मा जी के 1000 जो चारों युग चतुर्युगी बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का दिन होता है। तो 1000 चतुर्युगी 4 अरब 32 करोड़ साल का होता है, और इतनी बड़ी दिन ब्रह्मा की रात होती। तो 8 अरब 64 करोड़ साल में एक बार कृष्ण आते हैं और ये संदेश जो है अपना देते हैं। और जब भगवान आते हैं, श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, तो उनका अपना एक हेड क्वार्टर है, और वो क्या है? वो वृंदावन। तो वहाँ पर जो है भगवान अपना जो है निवास करते हैं और अपना जो संदेश है वो प्रदान करते हैं। तो मनुष्यों के लिए ये भगवान का संदेश है, इसे भागवत धर्म कहते हैं, जो भगवान ने बनाया। और बाकी कितने भी धर्म हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, अनेक प्रकार के धर्म हैं, है ना। लेकिन वास्तव में एक धर्म क्या है? भागवत धर्म। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो धर्म साक्षात भगवान के द्वारा दिया गया है, तो वही धर्म एकमात्र धर्म है मनुष्य के लिए, और कोई दूसरा धर्म नहीं है। जैसे कि ट्रैफिक के जो नियम होते हैं तो सरकार बनाती। ट्रैफिक के नियम कोई अपने घर में नहीं बना सकता, सरकार बनाती। उसी प्रकार से धर्म जो है भगवान के द्वारा बनाया जाता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ही जो है धर्म को बनाते हैं। लेकिन मनुष्य अपने अपने बहुत से धर्म बनाए गए हैं। जैसे कोई कहता है कि देशभक्ति से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, कोई समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, तो कई प्रकार के जो है धर्म लोगों ने बना लिए हैं। परंतु ऐसे धर्मों से अपनी रक्षा नहीं होगी। जो धर्म भगवान के द्वारा बनाया गया है उससे हमारी रक्षा होगी। तो भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, और अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। तो एक मात्र धर्म है भागवत धर्म, जिसमें भगवान की शरण लेनी होती है, भगवान का नाम लिया जाता है, और इससे हमारी रक्षा होती है और सब पापों से हम मुक्त हो सकते हैं। और पापों से अगर हम मुक्त हो जाएं तो फिर हम जो है भगवान के धाम जा सकते हैं, क्योंकि पापों के कारण ही हमारे जो है इस भौतिक संसार में जन्म होते हैं। जो भी जन्म लेता है तो उसका कुछ पाप है, इसी कारण से वो जन्म लेता है। चाहे वृक्ष का जन्म ले, चाहे पशु का, पक्षी का, और मनुष्य का माता के गर्भ में आना पड़ता है। बहुत कष्ट की बात है। तो सब पापों के कारण है। और भगवान कहते हैं मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। तो शोक करने की बात यही है कि हम करोड़ों करोड़ों जन्म ले चुके हैं माता के गर्भ में,
वास किया और जन्म का कष्ट भोगा, बुढ़ापे का कष्ट भोगा, वृद्धावस्था, मृत्यु, ये सब कष्ट भोगते रहे, तो शोक की बात है। और भगवान कहते माँ सोचा शोक मत करो। तो शोक मत करो का मतलब आगे से हमें ये कष्ट नहीं भोगने पड़ेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण हमें पापों से मुक्त कर देंगे। तो यही जो है समझने वाली बात है। तो जो व्यक्ति जिस अवस्था में है, जिस उम्र में है, अभी हमारे जीवन के 60 साल बीत गए, 70 साल बीत गए, हमने कुछ किया नहीं, तो सचेत हो जाओ। प्राज्ञ का मतलब है तुरंत सचेत हो जाना चाहिए कि मुझको अब जो है सब धर्मों को छोड़ करके एक भागवत धर्म का पालन करना है। और भागवत धर्म कलयुग में बड़ा सरल है, बहुत सरल है कि आप हरे कृष्ण मंत्र का आप जाप करते हैं तो इसी से ही आपका बहुत बड़ा धर्म होता है कि आप इसका पालन करिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद।